अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा, आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत की मुलाकात आपसे करवा रही हूं वो एक नामवर शख्सियत है फिल्म इंडस्ट्री की, और शायर हैं, राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, शायर हैं बेहतरीन। अरसा 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं और उनकी बेबहा खिदमात हैं। आइए आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और इंडस्ट्री के मुतालिक मसाइल पे और उनकी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अलवी साहब? अल्लाह की करम है, अल्लाह का करम है, फज़ल है, रहमत है। अलवी साहब, आज हमने अंजाम टीवी के सेट पे आपको बुलाया है। ये हमारा एक छोटा सा सेट है, हम इसमें मुख्तलिफ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपको इंट्रोड्यूस तो नहीं करवाना है, बस आपसे बातें करनी है। आप तो खुद एक इंट्रोड्यूस शुदा शख्सियत है, तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें अलवी साहब। मौका दी आपको, आप बुलाने के शुक्रिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अंजाम टीवी के मुसाफिर से मुझे मौका दी खदमत का। मैं हाज़िर खदमत हूँ। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आमीन आमीन। अलवी साहब, पहला मेरा सवाल ये कि आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे मैडम साहब 50 साल गुजर गए हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। अच्छा, तो आप शायर हैं, स्टोरी राइटर हैं, तो ये मतलब इस फील्ड में आने का कैसे शौक हो गया आपको? मैं मैडम जी बेसिकल पहले तो स्टोरी राइटर बनने आया था। जब मैंने वो स्टोरी लिखी तो वो डायरेक्टर साहब बाबा कलंदर ने सुनी, तो उसने सुनने के बाद मुझे कहा कि बेटा, ये जो कहानी है ये बच्चों को सुनाया करती है, ये फिल्मों की कहानी नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ये मैं इसमें नाकाम हूँ, तो फिर मैंने शायरी क्योंकि टूटी फूटी कर लिया करता था, इसलिए मैंने शायरी को अपनाया और मैंने वो गाने लिखने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ गाने लिखता रहा और 3-4 साल इस स्टूडियो के चक्कर लगाता रहा। मुझे किसी ने कोई चांस ना दिया। जब मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ, मुश्ताक अलवी मेरा टाइटल है। मुश्ताक अहमद आवान मेरी कास्ट आवान है। उसके वसात से मैंने अलवी तखल्लुस रखा। अलवी का मतलब है अली की औलाद से हूँ, अब्बास की, हज़रत अब्बास की औलाद हूँ, इसलिए अलवी मेरा तखल्लुस है। मुश्ताक अलवी के टाइटल से मैं पहचाना जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने मतलब कितने साल इधर इंडस्ट्री के धक्के खाए? डायरेक्ट आपको काम मिल गया या कि आपको कुछ धक्के खाने पड़ गए? नहीं जी, मेरा कोई वाकफ नहीं था। मैं वैसे ही खुदा के भरोसे पर भी यहाँ चला आया। मुझे 2-3 साल तो किसी ने स्टूडियो में एंट्री नहीं होने दी। मैंने धक्के खाए, यहाँ कोई मेरा वाकफ नहीं था। शौक़ बहुत ज़्यादा था। बेसिकल मैं गुजरांवाला में एक पावर लूम पे काम करता था, यही मैं मजदूरी करता और बाल बच्चों का पेट पालता था। लेकिन मेरे शौक़ ने मुझे ये कहा कि मैं हर जुम्मे को छुट्टी होती थी और स्टूडियो के चक्कर लगाता था। अच्छा, तो पहले आप इंट्रोड्यूस हुए एज ए राइटर, स्टोरी राइटर, या कि नगमा लिखना? देखो जी, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मैं स्टोरी राइटर से फेल हो गया। अच्छा, तो फिर मैंने इस शोबे को अपनाया कि मैं शायर बनूँ। तो मैंने टूटे फूटे वो गाने लिख के आया, तो सुनाए 1-2 लोगों को, लेकर किसी को पसंद ना आए। आखिरकार एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनका नाम था मुश्ताक अली, वो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, लेकिन वो मेरे बहुत करीब थे। तो उन्होंने कहा यार 2-4 स्टाइल लेके मुझे दो, मैं बनाता हूँ, फिर किसी को सुनाता हूँ। जब मैंने उनको 2-4 स्टाइल दी तो एक स्टाइल उनको 2 पसंद आ गई, जो उन्होंने रिकॉर्ड की। पहला मेरा फिल्म में गाना जो आया वो ये आया था, ये तो मनिया कि असी बदनाम हाँ। ये गुजरा था, छठ बुरे दी यारी फिल्म का था और सफ़र खानम ने इसे गाया, मुश्ताक अली की धुन में था और इश्रे चौरी पे पिक्चराज और इसके डायरेक्टर ए रियाज थे। अच्छा, माशाल्लाह। फिर इस तरीके से आपने मतलब काम शुरू कर दिया? जी, जब मेरा गाना आया तो लोगों ने कहा ये लड़का बहुत तेज़ होगा और बहुत अच्छा काम करेगा। मुझे बहुत मुबारकें दी गई और उस वक्त मुझे 101 रुपया जो वो मुआवजा दिया गया।
चूँकि मैं गुजरांवाला में रहता था, बाल बच्चों का पेट के लिए मजदूरी करता था, इसलिए मैं रोज़ाना नहीं आ सकता था। इस मेरे कई जो चांस थे इस वजह से मिस हो गए। कभी आता तो काम नहीं होता, कभी कभी मैं नहीं होता था, इसलिए ये इतना अरसा गुजर गया मेरा। इसी में तकदाव में मैं मेहनत करता रहा, लेकिन 50 साल गुजर गए हैं, जिसकी वजह से मेरा इतना अरसा गुजर गया फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा अलवी साहब, ये बताएं कि एज ए राइटर आपकी कौन सी कितनी फिल्में मतलब लग चुकी हैं? स्टोरी राइटर के लिए मैंने 5 फिल्में लिखी, जिनमें 2 रिलीज़ हो गई हैं। एक फिल्म का नाम लड़ाई और दूसरी का इंसाफ है। 3 ज़ेरे तकमील हैं, जिनमें प्यार माही प्यार मंगदा और गुंडा ते बदमाश कालू खड़ा, ये मेरी फिल्में हैं जो अंडर प्रोडक्शन है। गाने जो हैं मैंने बहुत तकरीबन 65-70 फिल्मों में गाने लिखे हैं, जिनमें मेरा टाइटल मौजूद है। अच्छा, यानी कि 60-65 गाने जी, यानी कि आपके चल चुके हैं। जी। तो अलवी साहब ये बताएं कि आपके जो गानों को किन किन सिंगरों ने गाया है? मेरे फिल्मों के गाने तमाम सिंगरों ने गाया है, माशाल्लाह मशहूर सिंगरों ने गाया है। उनमें मलका तरन्नुम नूरजहां साहब जो हैं वो सब फरिश्ता हैं, और उसके बाद मेहदी हसन साहब और सफ़र खानम, नाहिद अख्तर, अफशा बेगम और नसीबो बेगम, गुलाम अब्बास, सभी गुलकारों ने मेरे गाने गाए हैं। अच्छा, आपको किन के साथ अच्छा लगा? मैंने सभी अच्छे हैं माशाल्लाह, सब जो भी हैं टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे और बहुत अच्छे गुलकार और अच्छे गाने। उस वक्त गाने जो है बहुत अच्छे बनते थे और बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा अलवी साहब, मैं उन शायरों के नाम नहीं लूँगी, तो मैं बस इतना कहूँगी कि कुछ शायरों ने वल्गर गाने भी लिखे हैं, तो क्या आपने भी वल्गर गाने लिखे हैं? नहीं जी, मैंने आज तक वल्गर गाना कोई नहीं लिखा है, इसलिए कि जिस उस्ताद का मैं शागिर्द था, तनवीर नकवी साहब का मैं शागिर्द हूँ, उन्होंने हमें तरबियत ही ऐसी नहीं दी कि हम कोई गंदा के वल्गर गाना लिखें। अच्छा अलवी साहब, कोई नाज़रीन को कोई ऐसे 2 या 4 या 1-2 ऐसे गाने बताएं जो कि आपकी शायरी को बहुत पसंद किया गया, और ऐसे गाने कुछ बताएं। जी, मेरे बहुत से गाने हिट हुए हैं। अखियों ने बदनाम ना करना। अच्छा, ये गाना अखियों ने बदनाम ना करना, ये आपका गाना है? जी। ये तो बड़े थिएटरों पे होता है। हाँ जी, ये फिल्म कमांडो एक्शन में मुश्ताक अली ने दोनों बनाई थी, और मैडम नूरजहां ने गाया और नादरा बेगम के पिक्चराइज था। इस फिल्म का नाम था कमांडो एक्शन। उसके बाद अखियाँ बदीद हो गईयाँ, जो फिल्म जित कानून में इसके हिदायतकार इकबाल भट्टी थे और मौसीकार मुश्ताक अली थे। तो इसके बाद मैंने लिखा जुल्फ़कार अली का गाना था, तो उससे तेनों मैं मनावा, ये 30 मार्च में था और नादरा पे पिक्चराइज था, और मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था। इस तरह मलका तरन्नुम नूरजहां ने गुजरियाँ गल्लां दिल याद कराउंदा है, ये फिल्म गरीब दे बाल की थी, इसीलिए मेहदी हसन साहब ने भी गाने गाए, तसव्वुर खानम ने भी, नाहिद अख्तर ने भी, और सभी गुलकारों ने मेरे गाने गाए। बहुत अच्छे, यानी कि अच्छा अलवी साहब ये बताएं कि आपकी औलाद में से भी किसी को शेर व शायरी का शौक है कि नहीं? नहीं जी, चूँकि हमारा घराना जो है वो ज़मींदार तल्लक है, मेरे किसी लड़की या बीवी को किसी को शौक नहीं। हत्तल बसा के उन्होंने मुझे ये भी नहीं बता कि आज हमें बताओ कि आपने क्या लिखा है, वो मेरे काम में दखल ही नहीं देते। चलें, ये तो हो गया। अब ये मुझे बताएं अलवी साहब कि इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, ये क्यों हुई ऐसी सूरत हाल? वो पंजाबी में है कि भाक ने बिगाड़िया रात दे भुखिया ने। चूँकि यहाँ पे कोई प्रॉपर लोग नहीं रहे, जो अच्छे लोग थे, टेक्नीशियन थे, वो चले गए, और इधर सबसे इन्होंने इजी ले लिया और हर कोई हदायतकार बनना शुरू कर दिया, और जो भी आया वो अपने आप को हीरो पेंट करना ज़्यादा तरजीह देता है, इसलिए यहाँ पे कोई निज़ाम अच्छा नहीं रहा। यानी कि जिन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं, वो हिदायत बन गए। जी, हदायत नहीं क्या, जैसा कीजिए कि जिनको हदायत नहीं है वो हदायत दे रहा है, वो हिदायत दे रहा है, सही बात है। अच्छा, मुझे अलवी साहब ये बताएं कि ये जो राइटरों की भी एसोसिएशन है,
तो ये क्यों नहीं कामयाब हुई, ये मुझे बताएं ना। राइटरों की एसोसिएशन बनाई गई थी पहले, जब वो बनाई थी तो बड़ी अच्छी थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये शराधा बिखर गया, और जब भी आते हैं जो भी आता है वो कहता है मैं सवा शेर हूँ, कुछ शेर बनने को तैयार नहीं है। और जब किसी ने कहा कि स्टोरी का मैं ये लूँगा, लाख रुपए लूँगा, तो उसके बाद 5,000 वाला आ जाता है, फिर 25,000 आ जाता है, यहाँ तक कि 10,000 वाले भी आ जाते हैं। इसलिए ये काम खराब हो गया और ये मेयार गिरता गया। नहीं, आप क्या समझते हैं अलवी साहब कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल इसी तरह किया जा सकता है कि इत्तेफाक होना चाहिए, और जो काम करता है और जो उसका मुआवजा तय है उसे मिलना चाहिए। उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा आ जाए और मुआवजे में कोई फ़र्क पड़ जाए। और काम मेयारी होना चाहिए। स्टोरी राइटर को चाहिए कि वो कोई ना कोई मैसेज छोड़े, लेकिन ये बात नहीं रही है मैसेज वाली। जब हम काम करते थे तो जब राइटर आता था तो सबसे पहला क्वेश्चन ही उस पर ये होता था कि ये आपने कहानी लिखनी है तो इसका पहले ये बताएं आपको आवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं। वो मैसेज देता था जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब वो ऐसा मैसेज देता है तो फिर वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहता था अब कहानी शुरू करो। मगर आजकल तो मैसेज वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, मसला ये है कि जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे अलवी साहब, कोई ऐसा सिलसिला बनना चाहिए कि राइटरों को कंट्रोल किया जाए, डायरेक्टरों को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब तक इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले लोग नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता, आप हमारे सीनियर हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसका जब तक कोई काम नहीं होगा, जो कोई डायरेक्टर बन गया, इसके लिए कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए कि इतनी तालीम याफ्ता बंदा जो है वो राइटर बनेगा। अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो कोई एक दो कहानी मिसाल के तौर पे वो ऐसी देगा, राइटरों में बड़े बड़े राइटर बैठे और वो मंजूर करें, ठीक है ना, उसके बाद वो कहानी पास हो। कोई ऐसा ज़ाब्ता बन जाए ताकि कोई अच्छे राइटर सामने आए। उन्हें नहीं पता कि जो भी है आ गया राइटर हो गया तो वो राइटर ही हो गया। देखो जी मैडम जी, राइटर का बेसिकल मतलब ही ये है लिखने वाला। और यहाँ तो राइटर ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, वो राइटर कहलाते हैं। यहाँ क्या करें, वो एक मन गढ़ते एक लिख लेते हैं आइडिया, वो दूसरे को कहते हैं यार ये लिख के दो। वो क्या राइटर ही है? राइटर तो वो ही है जो पढ़ा लिखा होगा। तालीम बहुत तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम ना होने की वजह से ये मेयार गिरता जा रहा है और किसी को समझ नहीं रहा कि फिल्म का असल मफहूम क्या है और किस लिए बनाई जाती है। यहाँ तक तो यही हो गया कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जैसा कि हर आदमी जो होता है वो राय बनने की कोशिश करता है। वो ऐसा होता है कबा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो राय बनते बनते कई दफन हो गए। अच्छा, जो आजकल डायरेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन से आप मुतमईन हैं कि वो भी राइटरों वाली चाल चल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डायरेक्टर जो था वो बहुत उससे सब कामते थे, लेकिन आजकल तो डायरेक्टर ये है जो लोगों की कुतियाँ पालचे कर रहा है। वो कैसा डायरेक्टर है? उस वक्त तो डायरेक्टर जब आता था तो तमाम स्टैंड हो जाते थे। उनको पता था अब ये डायरेक्टर आ गया, ये करेगा वो करेगा, और किसी को जरूरत नहीं होगा करती। वो दी डायरेक्टर इज फादर ऑफ टीम, वो तमाम टीम का वालिद होता है। मगर आजकल तो डायरेक्टर बेचारा जो है वो इतना पिस चुका है, इतना पिस चुका है कि उसे कोई भी उसको धमका सकता है। ये क्या डायरेक्टर है? डायरेक्टर वही होगा जिसका दबदबा रोब और काम को जानता हो। अच्छा, प्रोड्यूसर के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर भी ऐसे ही आ गए हैं, 2-4 लाख लेकर वो फिल्में बनाने शुरू कर देते हैं। फिल्म में जो है इसको जितना सजाया जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन आजकल तो प्रोड्यूसरों ने भी मजाक बना रखा है। वो आता है कहानी वो घर से ले आता है, कहानी वो घर से ले आता है, हाई लोग वो खुद होता है, वो किसी को मौका ही नहीं देता कि वो उसमें काम करे। उसकी वजह से ये फिल्में जो धर्म भरम हो रही हैं। अब आप क्या समझते हैं कि इसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की हिकमत जाए? अमली की बात वही है कि तालीम याफ्ता लोग होने चाहिए, संस होनी चाहिए, और हर आदमी जो है अपने शोबे दे संसीयर
शोबे से सिंसियर हो तो अच्छा काम करे और अच्छा आवाम को ट्रीटमेंट दे। अच्छा, चलें, ये तो हमारा फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक काफ़ी सवाल हो गए। अब थोड़े से आपके निजी सवाल करते हैं आपसे। तो अलवी साहब, आप जो मतलब इतने कमज़ोर से हैं, इसकी क्या वजह है? आप खाना सही से नहीं खाते या थोड़ा बहुत ही खाते हैं, ये बताएं। नहीं, वैसे भी मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, पहले को पहलवान नहीं, मैं बाजू नहीं मारिया, मैं भी शुरू से ही ऐसा हूँ। लेकिन कुछ हड्डी पसली ऐसी होती है जो कमज़ोर रहती है। दूसरा ये रहा कि मेरा शोबा ही सोच का है, जब जो सोचना है उसमें खून नहीं होता। अच्छा, खून नहीं आता। वैसे गुजरावाले के तो पहलवान मशहूर है। गुजरांवाला में बहुत पहलवान है, वहाँ हमारे जैसे भी तो गुजरांवाला में रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो क्या खाते हैं मतलब शौक से? शौक से जो भी मिल जाए खा लेते हैं। हाँ, जो भी है, शौक तो कोई- खुदा की नेमत है कि कभी किसी को ठकराया नहीं है। चटनी मिल जाए वो भी खा लेता हूँ, चार मिलती वो मिलता है वो भी खा लेता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, सब्जी से किसी से नफरत नहीं है, ये खुदा ताला की नेमत है, उसको मैं खा लेता हूँ। वाह वाह, अलवी साहब से बहुत अच्छी बातें हो गई। अलवी साहब, कोई अपने गाने का एक आध कोई शेर ही सुना दें। शेर तो मैंने पूरे गाने सुना दिए आपको। अच्छा। मैंने कहा ये हमारा कलाम ही है, अखियों दी बदनाम न करना। अच्छा। गुजरियां गल्लां दिल याद कराउंदा, मुंडा चुमदा बलौरी बंदा, तू रुੱਸੇ ते तैनू मैं मनावा, डफली बजाओ बड़ी बेकदरा मैनू चार चोर लगा, मेरी गुੱਤ नाल सजना परांदिया में मुझे तेरा टगा मुल नहीं। ये मेरा कलाम ही है, ये सुन रहे हैं जो। ठीक है अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। अलवी साहब, कोई मैसेज देना चाहें आवाम को? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जो भी आदमी काम करता है वो सिंसियर होकर अपने शोबे से, हर आदमी से अच्छा, बच्चों से प्यार करे, बड़ों का आदर करे, यही मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आप इधर तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आती का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।